अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे AUD USD। दिन के अंदर 3 दफ़ा एनालिसिस किए जाएंगे, मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून में सिर्फ बैक टेस्टिंग की जाएगी। AUD USD के ऊपर नसरुल्लाह भाई सबसे पहले आपको मैंने सेटअप दिया था बड़ा प्यारा, अगर आपको याद हो, ये वाला सेटअप, और मैंने ये लगाया हुआ देख रहे हैं। ये वही सेटअप है जिसकी बात कर रहे थे कि यहाँ से बाइंग जाएगा, और वही बाइंग बेहतरीन जा रही है, ये टिपी हिट करने वाला है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको मना करवा दिया, ठीक है। जी मैंने हो दिया। आपको जस्ट फ़िलहाल आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी जब तक आपकी ये क्लासेस कंप्लीट नहीं हो जाती। फ़िलहाल आपकी जो रिकवरी है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये जा रहा है, अब दुआ करें कि ये ब्रेक स्ट्रक्चर करे। ब्रेक स्ट्रक्चर करता है देन इसका सेटअप एक और बन जाएगा, प्री टेस्ट एंड देन बाइंग, ठीक है। तो ये ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं करता, क्योंकि अगर नहीं करता तो ये सप्लाई तंग करेगी, ये वाली ये सप्लाई तंग करेगी। अगेन इसका अगेन ये आ सकेगा, ये लो ब्रेक करेगा दिन। अगर ये टीपी दे जाता है, ये टीपी दे जाएगा, उम्मीद है, जिस तरह ये निकल रहा है। लेट्स सी, अगर ये ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं करता, मियाँ वन टू में आता, तो ये ऐसे नीचे आ जाता है, तो देन ये लो ब्रेक करेगा, देन अपवर्ड की जानिब जाएगा, ये नेक्स्ट रहेगा। अच्छा जी, आज हमारी स्ट्रेटजी बेहतरीन वर्क करती है, आपको किसी भी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बेहतरीन एक्यूरेसी है, किसी का सिग्नल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसके साथ स्टिक हो जाएँ तो आपको पता ही आगे क्या है। अच्छा, सबसे पहले आ जाए AUD न्यूजीलैंड। AUD न्यूजीलैंड बेसिकली दिल्ली के मुताबिक सेल हुआ है बेहतरीन करके। ये दिल्ली का लेवल 2 पड़ा हुआ है। मार्केट दिल्ली में MSS कर गई थी ना, मैं ये उसको रिमूव कर लेता हूँ। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, इसके नीचे MSS कर गया। फिर आपके होते हैं 3 लेवल, एक ये लेवल होता है, एक ये लेवल, एक ये लेवल। इन तीनों में से किसी एक जगह से इसने जाना था। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है। ये कैंडल आई टेस्टिंग कैंडल यूं से नीचे ऊपर निकल होगी, नेक्स्ट कैंडल टू सेल, ये सेल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे थे, क्या यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे थे कि वीकली के जोन से निकल जाए। ये पीछे ना वीकली के नीचे का वीकली का जोन पड़ा हुआ है इस जोन से ना, क्योंकि यहाँ पे बड़ी रेंज कर रही थी मार्केट, आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसने रेंज की है। ये वीकली के अंदर आपको पता है एक कैंडल ऊपर क्लोज की, और यहाँ पर फिर हम वेट कर रहे थे कि ये वीकली से निकल जाए या ऊपर निकल जाए, फिर हम इसको पकड़ेंगे। तो ये बेसिकली डेली के मुताबिक ये सेल हो गया। और H1 के ऊपर देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंज आपको मिली, बहुत ज़्यादा रेंज मिली, यकीन माने बहुत ज़्यादा रेंज थी, क्योंकि डेली ऊपर पड़ा था, वीकली नीचे पड़ा था। तो ये डेली के मुताबिक उसकी बात सुन के ये नीचे गिर गया। तो अब ये खड़ा है आई थिंक सो H4 के एरिया पर, यस दिस वन भाई साहब, ये H4 के एरिया पे खड़ा है अभी ये। अब नेक्स्ट भी आपको बता देते हैं क्या सिस्टम है। ये जो कैंडल है, ये टेस्ट जो कर रही है, टेस्टिंग कैंडल जोन से नीचे ना क्लोज करे, नेक्स्ट कैंडल से आपका बाय का सेटअप बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल से ये जब होगा ना आफ्टरनून का एनालिसिस, तो उसमें देखिए नेक्स्ट कैंडल पे बाय का सेटअप। लेकिन किस पे लेना है, किस पे लेंगे समी भाई, H4 पे लेंगे या M5 के ऊपर? सर M5 के ऊपर। M5 के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे, फिर आपको कंफर्मेशन होगी। तो M5 बेसिकली बैरिश जा रहा है, तो यहाँ पे एंटी डायरेक्शन 5 वे लगाने की कोशिश करेगा। ये नसरुल्लाह भाई ये म्यूट कीजिएगा, शोर आ रहा है थोड़ा सा। ये इस तरह एंटी डायरेक्शनल 5 वे एडवांस ही चीज़ आपको मैं लगाता है। देन ये लास्ट 1 to 3 से यहाँ से हम बाइंग कर सकेंगे, या फिर M3 MSS करें। M3 भी आप देख सकते हैं, M3 ने, हाँ यस, M3 का ना एक ABC बना दिया है इसमें। मैं एक को दिखाता हूँ,
यहाँ पे देखें, ये इंगल्फिंग लगी हुई है ऐसे ही। और ये ब्रेक हो सकते हैं। अब इंतज़ार करें, अब ये जूम को टेस्ट भी कर रहे हैं, इधर से निकल जाएगा या को। और ज़्यादा कंफर्मेशन है कि इसके ऊपर ब्रेक कर सकते हैं। एंटी टैक्स 5 वे लग जाएंगे ना, ये ऐसे ऐसे, ये देन रिटेस्ट टू बाय। अभी एग्रेसिव है तो एग्रेसिव ये है, एग्रेसिव सेटअप, ये वाला सेटअप क्लोजिंग होगी। अब ये ऊपर क्लोज करने की कोशिश करेगा। ज़्यादा बेटर ये है, सेफेस्ट सेटअप कि एंटी रिएक्शन कंप्लीट होने दें, सबसे ज़्यादा सेफेस्ट सेटअप है कि इस कैंडल को ऊपर क्लोज करने दें एंड देन रिटेस्ट एंड देन बाय। अभी एग्रेसिव के लिए यही सेटअप आपका बाय के साथ। अच्छा, जो आपका रूल है आप उसके मुताबिक चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे और इसमें क्या है और इसके बाद एक और चीज़ याद रखिएगा कि आप M5 के ऊपर बाय करते जाएं, लेकिन ये जो सप्लाई आ जाएगी ना ऊपर, अस्सलाम वालेकुम फ़रूक भाई, क्या हाल है? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है फ़रूक भाई? फ़रूक भाई क्या हाल है? आवाज़ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं सर, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक। मेरे ख्याल में शायद आप राइड पे हैं या फ्री हैं अभी, या बाइक वगैरह चला रही हैं? शोर थोड़ा सा आ रहा है। जी जी, नहीं नहीं सर, मैं तो फ्री हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी फिलहाल जब तक एनालिसिस हो जाए इंशाल्लाह फ्री हूँ मैं। ओके ओके, अच्छा। तो याद रखिए कि M5 के ऊपर यहाँ पे आप बाइक, या M3 के ऊपर बाइंग, ये ऊपर सप्लाई पड़ी है, देख रहे हैं? फिर आप मज़ीद इसको नई शार्ट टाइम के ऊपर बाई कर सकेंगे, जब मैंने पढ़ाया है। फिर निकलने का वेट करें इसके ऊपर, क्योंकि इसको देखकर मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है, लो ब्रेक करेगी फिर, ठीक है? फिर ये ऊपर जाएगी, ऊपर फिर ये आपका SBR का लेवल आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी रेंज वगैरह करेगी, या फिर इसको MSS होने का वेट कर दें। H4 का कैंडल नीचे क्लोज करे, M5 के ऊपर शार्ट टाइम में स्कैल्पिंग कर लें, यहाँ से ऊपर सप्लाई आ गई, फिर नहीं करेंगी, और दैन फिर ये नीचे आ सकेगी। यहीं से ऊपर क्लोज करेगी, ऊपर फिर वो आ जाएंगे, तो ऊपर तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। नीचे फिर MSS करने का वेट कर लें, इसको लो ब्रेक करें, दोबारा फिर बाई करें, तो ये रहेगा। आफ्टरनून देखेंगे क्या होता है। आज आगे आ जाए गोल्ड के ऊपर। गोल्ड में आप देखें, बेहतरीन किस्म का आपको ये लेवल 2 मैंने दिया था सेल का, अगर आपको याद हो, लेवल 2 सेल का अग्रेसिव, ये वाला सेल का, ये नसुल्ला भाई ने भी देखा था। ये 350 354 पिप ये चला है, ठीक है? अब यहाँ से इसने ऊपर ही जाना था, पता क्यों यहाँ पे ऊपर जाना था? समीर भाई कोई रीज़न बता सकते हैं? समीर भाई कोई रीज़न बता सकते हैं यहाँ से ऊपर क्यों गई? जी जी सर, प्लीज। मैं एक्चुअली कॉल पे था। ओके, ये गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 से मैंने सेलिंग के लिए कहा था, अग्रेसिव सेलिंग होगी। यहाँ से सर आप यहाँ पर गई, लेकिन यहाँ से फिर ऊपर क्यों आई? इसका क्या रीज़न बना? सर M30 का था ना सर। यस, M30 का बाइंग, यहाँ से आप सेल करते, M30 के ऊपर यहाँ से बाइंग कर लेते हैं। अब यहाँ से अगेन बाइंग गई, अब दोबारा इसका लो ब्रेक किया, अगेन यहाँ से बाइंग, ऐसी है। ये आपका SBR का RBS का लेवल था ना ये वाला, जी जी जी। तो इसकी वजह से मैं कह रहा था अग्रेसिव। अब जो नए लड़के हैं उनको तो पता ही नहीं होगा इस चीज़ का। अभी सर जब अभी तीसरी बार आ रही है। अभी तीसरी दोबारा इसका लो ब्रेक करेगी, क्लोजिंग अंदर करेगी, दैन फिर, लेकिन अग्रेसिव सेटअप रहेगा ये, अग्रेसिव अगेन अगेन। देख रहे हैं रेंज लूज कर रही है। सर दोनों तरफ के ऑलमोस्ट एग्रेसिव ही है। हाँ, ऊपर से दोनों, भी ऊपर से आती है स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं, नीचे से आती है दोबारा बाई, नीचे ऊपर से आती है देन सेल, नीचे से। अब ऊपर से ऊपर गई ही नहीं है अभी तक। H1 का लेवल एक्टिव ही है आपका सेल का, अभी तक नीचे ऊपर नहीं गई, हाई ब्रेक नहीं किया, अभी तक लेवल आपका एक्टिव ही है इधर। तो अब अगेन जी आएगी, तो इसका लो ब्रेक करेगी, इस क्लोजिंग अंदर करेगी, देन बाइंग हो जाएगी। नहीं तो फिर ये QML के लेवल से, QML का ये वाला, फिर ये QML के लेवल से। यहाँ पे मुझे इंड्यूसमेंट चाहिए, यहाँ पे इंड्यूसमेंट वगैरह चाहिए पहले, देन, क्योंकि यहाँ पे हाँ ये गैप है वैसे, ठीक है।
फिर यहाँ से जाएगी। अगर इसका लो ब्रेक करते क्लोजिंग अंदर करेगी फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पे रेंज यूज करेगी, फिर नीचे आएगी। H1 का आपका सेलिंग का सेटअप बेहतरीन जारी रहेगा सेल साइड। तो ये QML से हो सकता है ऊपर अपवर्ड की जानब जाए, नीचे डबल बटन से जाए, इस तरह होगा, या ये नीचे क्रॉस कर जाए। तो अभी बेसिकली इसमें हल्की हल्की रेंज है। स्कैल्पिंग के छोटे छोटे सेटअप है, लेकिन ये भी स्कैल्पिंग के बड़े, अगर आपको दिखाऊं, अगर M30 की बात करें जो आपने कल का सेटअप दिया था M30 का, इधर से दिया था, किधर से दिया था, इधर से दिया था आपने समी भाई, वो अग्रेसिव आपका सेलिंग का सेटअप था, ये वाला सेटअप आपने दिया था ना, ये सर यही आपका, ये आपका सेल है, लेकिन अग्रेसिव सेलिंग थी। ये करना चाहें तो आप उसको कर सकते थे। ये आपकी पता कितने पिप चली, बड़ी ये चली थी ये वाली, सर ऑलमोस्ट तो 90 पॉइंट चली है। ये देख लें 833 पिप चली है। ये 1 किलो आट हो तो $833 बनते हैं ये, ठीक है, अगर 1 किलो आट। अच्छा चलें, अभी आपको करंट मैंने बता दिया, करंट क्या सिचुएशन है इस गोल्ड के अंदर। हर सेटअप के ऊपर नज़र रहेगी, एक एक डीप पॉइंट के ऊपर नज़र रखेंगे, हर चीज़ देखनी पड़ती है। जब ट्रेड निकल जाए फिर रास्ते में कोई गुलाम वगैरह तो नहीं पड़े, टिप्पी कहाँ लगाना है, सब कहाँ लगाना है, टाइम फ्रेम देखना पड़ता है, एक एक डीप पॉइंट देखना, सारे टाइम फ्रेम देखने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलें आ जाए ज़रा। सर जब सारे टाइम फ्रेम में होता है तो हम M5 से लेके 1 तक के सारे इतना सारों के ऊपर नज़र मार रहे हैं ना। फिर जो आपको बड़ा टाइम फ्रेम H1 नहीं है ना, H1 M30 के ऊपर आप यहीं यहीं इसी के इसके मुताबिक ही चल फिर रही है ना। जब ऊपर निकल जाएगी फिर उसको आप M5 के ऊपर थोड़ा सा निकल जाएगी ना, तो यहाँ पे रेंज M5 के ऊपर जाएंगे तो आपके ऐसा नहीं लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये बड़ा टाइम है, इसके ऊपर आप ट्रेड वगैरह पकड़े। सर GPP JP M5 शिफ्ट कर गया दोबारा गेम, सर नहीं सर वो डबल टॉप से सर सेल हुआ है। नेस्डेक भी देख लें, नेस 100। जी जी मैं देखता हूँ, मैंने कहा ना। ब्रेक इवन कर गया था सर। अच्छा एक मिनट, डेली का नीचे बुलिश था ना, हाँ बुलिश ही चल रहा है डेली के मुताबिक। तो H4 पे H4 भी आपको बुलिश ही चल रहा है। दोनों के सेम एरिया था ना H4 का और H4 का ठीक है, लेकिन एक दफ़ा ये नीचे कैंडल आई है, इसने मेरे ख्याल ब्रेक इवन करा दिया है, फिर कैंडल अंदर क्लोज की है, फिर लेवल आपका एक्टिव हो गया कि आप M5 मेरे ख्याल शिफ्ट कर गया कि नहीं किया। सर एक ब्रेक इवन तो हो गया था, उसके बाद फिर उसके बाद देखते ही आपका M5 कब का शिफ्ट हो गया। ये यहाँ पे ब्रेकअप से जहाँ पे इनवैलिड है, यहाँ पे ये और ये अगेन फिर आपका इधर आपका सेटअप था ना, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा बड़ा बेहतर। आप M3 देखते हो तो M3 के ऊपर आपको ट्रेंड नजर आने की, ये भी आपका, और ये निकलती गई और ये अब M3 देखता हूँ मैं, M3 का ये देख लें, यहाँ पे ही ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, देन ये लेवल 2 से बाय, और देन ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ यहाँ से, ये डोजिकेट किया ऑलमोस्ट इसको किया, देन यहाँ से इन बाय, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। M1 पे देखें, अच्छा याद रखिएगा, अब देखिए M1 के ऊपर याद रखिए, जैसे कि हम H1 की पल स्टार्ट होती है शॉर्ट टाइम से ट्रेड करके ना, इसी तरह H4 के ऊपर भी आपने ऐसे ट्रेड करना है। एक दफ़ा M5 M3 के शिफ्ट होने देना, तो देन फिर आप M15 M30 उसके ऊपर भी आप ट्रेड वगैरह पकड़ सकते हैं, सेम जैसे आपको मैंने बताया था शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ना, सेम चीज़ें। तो अभी ये M5 के मुताबिक बेहतरीन जा रहा है, और H4 आपको बता शिफ्ट किया। H1 देख लेंगे H1 कहाँ पर खड़ा है, H1 का नया 1 2 3 बना हुआ है, ये बैरेज जानब, ये देख रहे हैं बैरेज जानब 1 2 3 बना हुआ है H1 का। तो यहाँ पे इंतज़ार कर लें थोड़ा सा, इसका हमेशा सोने का वेट कर लें। ये H1 का नया 1 2 3 खड़ा है बैरिश, तो यहाँ पे ना इंतज़ार करें कि इसके ऊपर MSS हो जाए, दैन फिर सही तेज़ी आएगी। अभी भी ये तेज़ी निकली हुई है क्योंकि इसने ऑलरेडी हंट किया, ऐसा लगाए या फेक ब्रेकआउट करके H4 के ऊपर। तो अभी इंतज़ार कर लेंगे इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकती है।
अगेन तो H1 का एरिया पड़ा हुआ। चलें नास 100 में मेरे ख्याल में अगेन नास 100 आपका बेहतरीन जा रहा है ना। ये देख समीम भाई क्लियर है? ये सर क्लियर है। नास 100 में देखें तो यहाँ पर आपने देखना था H1 का शिफ्ट, ऐसे ही है डेली के लेवल पे 2 पे था ना, आपने देखना था H1 का शिफ्ट। तो यहाँ पर आपने H1 का शिफ्ट देखना था, यहाँ पे एंटी डायरेक्शन 5 वे। मैं आपको उसी वक्त मैंने आपको बता दिया था, यहाँ तो मार्केट ऐसे एंटी डायरेक्शन लगाया कि मैंने ऐसे आपको सीन बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो, ऐसे करके। ये वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जूम करके। ये है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा है ना, ये एंटी डायरेक्शन है, ये इम्पल्स, ये रिट्रेसमेंट, ये आपकी रिट्रेसमेंट, और ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। एंटी डायरेक्शनल ए बी और सी कहाँ लगा, या ये अगेन इंगल्फिंग लगी हुई है, देख रहे हैं, और इसी लेवल 2 से जा रही है, ये आपकी इंगल्फिंग लगी हुई है, नज़र आ रहा होगा उम्मीद है। एंटी डायरेक्शन 5 वे कंप्लीट होगी, कंप्लीट है, ये 1 ये 2 ये 3, और फिर मार्केट ये वाले जोन से निकल रही है, और ऑलमोस्ट टीपी देने वाली है, टीपी दिया नहीं है इसमें। अगर ये नेक्स्ट अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है इधर, यहाँ पे आप M15 भी देखें, M30 देखें वो क्या कर रहे हैं। M30 के मुताबिक यहीं से बाइंग का एरिया, ये भी बाइंग का एरिया है, और M15 देख लेंगे मुझे, इम्पल्स रिप्लेसमेंट ब्रेकआउट पल्स। M15 के मुताबिक ये एंटी डायरेक्शन 5 वे लगी हुई हैं, देन मार्केट का MSS हुआ हुआ है। M15 के मुताबिक पकड़ना था तो आप पकड़ सकते थे इस एरिया से, ये आपका बेहतरीन एरिया था, ये बेशक देख लें, ये इम्पल्स, ये रिट्रेस, एंटी डायरेक्शनल है ना, समझ आ रही है? ये देखें ना, मेन ये 1 है, ये 2 है, देन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद एंटी डायरेक्शनल 5 वे लगाई हैं M15 के ऊपर, ये 1 ये 2 ये 3, और ये 2 कैंडल ये इनसाइड बार है, शक देखें आप, ये भी शक देखते हैं, ये सब्ज़ कैंडल की हाई के ऊपर तीसरी कैंडल ने क्लोजिंग की है, इनसाइड बार से कहेंगे, और ये आपका M15 के ऊपर एंटी डायरेक्शनल 5 वे कंप्लीट। अब मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर MSS किया, देख रहे हैं, ये 2 कैंडल क्लोज नज़र आ रही हैं जोन के ऊपर, मुझे जोन से मार्क करने थे, ये नज़र आ रही है ना 2 कैंडल क्लोज, आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। ये 2 कैंडल क्लोज हुई तो मार्केट होगी बुलिश। अब आपके 3 लेवल थे, ये लेवल था, ये लेवल था, ये लेवल था, मार्केट का यहाँ पे पड़ा था FVG, आपने देखा हुआ है, ये FVG बेहतरीन पड़ा हुआ है, और यहाँ पे बेहतरीन ये टच, यहाँ से बाय, आपका बेहतरीन सेटअप जा रहे हैं। बस अब वेट करें कि सेटअप ये नया 1 2 3 बन जाए, और बन जाएगा फिर ये सप्लाई तंग तुम करेगी, ये वाली, ये ब्रेकर स्ट्रक्चर होगा ना, यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो ये है आपका नास 100 बेहतरीन। सर यूरो USD एक में मुझे SP 500 देखने में, GR का क्या बना, सेल हुई है, सेल होगी सेल हुई है कब डेली का, वो मेरे ख्याल में वो जो पड़ा था रेड कैंडल क्रॉस कर दिया हो भाई। ये देख लें आपके सामने मैंने ये लगाया हुआ है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, एंटी डायरेक्शनल ये लगा ABC, और इधर आई थिंक सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यस, और मार्केट अगेन MSS कर गई है,
मार्केट अगेन एमएसएस कर गई है, लेकिन हम इसको सेल नहीं देख पाएंगे क्योंकि नीचे पड़ा है डेली का लेवल। ऐसी है, ये डेली का लेवल पड़ा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेली का लेवल है ना SP500 पे, ये डेली का लेवल है जो बुलिश है। और H1 तो आपका भी एमएसएस कर गया बैरिश जानब, लेकिन आप इसको सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डेली का लेवल नीचे पड़ा है। अग्रेसिव देखना है तो अग्रेसिव के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी ये एरिया, इस एरिया से, और ये आपका एरिया ठीक है सेल के लिए, इस एरिया से आती है। यहाँ ये जो कैंडल ऊपर जा रही है यही नीचे क्लोज कर दी, इस जोन से नीचे क्लोज कर दी, वो आपका सेल का लेवल ना एक्टिव हो जाएगा ना, एसएल मैनेज हो जाएगा, तो ये रहेगा। लेकिन आपको बता दूँ अगेन ये आपका डेली बुलिश है, फिर ये तंग करेगा, अगेन ये तंग करेगा, तो ये आपका SP500 के ऊपर एनालिसिस। और कौन सा पेयर सर SP500 के लिए हम चार्ट कौन सा यूज़ करते हैं, वो FXCM का नहीं करते हैं? FXCM का है ही नहीं है इसका, देख लें कहाँ पे है। आप इसको S&P DJI के साथ ले सकते हैं। सर अगर है मेरे ये पास ब्लॉगर सर। SP500 का है FXCM के साथ, सर मेरे पास ब्लॉगर। मुझे देखना है। आप ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल कर रहे हैं? सेटिंग यूज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भेजो सर। बस इनफ है, ये तो मुझे नहीं। अगर आपको FXCM को नज़र आ रहा तो वेरी वाले ले लें, तो वेंटेज के साथ लें, वेंटेज ब्रोकर है बेहतरीन, वेंटेज के साथ ले लें आप, ठीक है। FXCM नज़र आ रहा तो वेरी वेल है वो, ये तो वेंटेज भी FXCM को नहीं नज़र आ रहा। चलें इंडेक्स में अच्छा चलें आ जाएँ ज़रा, कौन सा पेयर? यूरो AUD सर। यूरो AUD कहाँ है? ये क्या हुआ है इसको? बस ये डबल टॉप से सेल हुआ है, आपको मैंने जैसे बताया था। जी जी जी। आपको बताऊँ ना H4 का, आपको पता है इसने टच को नहीं किया था, लेकिन हाँ, कोई M5 नहीं शिफ्ट सर, किया, आपने बाइंग दोबारा कर देखा ली मैंने। अच्छा और टारगेट दे गया। हाँ टारगेट इसने दे दिया बाय। सर ऐसी सिचुएशन में जैसे 5 मिनट शिफ्ट हुआ था, तो आप रिस्क लिया जा सकता है? रिस्क लिया जा सकता है अगर ऐसे, है तो 5 मिनट का छोटा सा। हाँ ले लें आप, ले लें आप इसको, रिस्क ले लें आप इस तरह का। लेकिन टच का मार्केट सम टाइम टच करे फिर ट्रेड हिट तो वगैरह होती है। अब यहाँ पे भी लिक्विडिटी वगैरह पड़ी थी, ये सारी हंट वगैरह भी है, तो बेहतर तो यही है कि टच करे, लेकिन अग्रेसिव लेना तो M5 के ऊपर, रूल्स को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर। एक अद्दी आई है तो आपने उसको फॉलो नहीं करना होता, रूल्स को उसको शामिल नहीं करना होता। हम क्योंकि होता है ना कि मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहा था कि एक अद्दा रूल एक दफ़ा मार्केट उस लेवल को टच नहीं किया और मार्केट ऐसे ही निकल गया पर्टिकुलरली, आप उसको रूल में शामिल कर लेंगे, हाँ जी ये भी ऐसे भी होता है तो ऐसे ही कर लेंगे। ज़्यादा हम सेफ सेटअप की तरफ रहते हैं, जो रूल्स हैं उनके साथ चलें। क्लियर है? जी सर क्लियर। क्योंकि आप कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं ना यहाँ पे। आ जाए H1 के ऊपर देखें, आपको मैंने पहले ही बताया था यहाँ से सेल वगैरह होनी है। ये इसका हाई ब्रेक हुआ था, यहाँ से सेल, जैसे सप्लाई डिमांड ने तंग किया, अगेन है इसका अगेन हाई ब्रेक हुआ, फिर ये तंग किया, इस डिमांड ने तंग किया, ये डोजी नीचे इस डिमांड ने, फिर इसका हाई ब्रेक हुआ है और दैन फिर आपकी ये सेलिंग स्टार्ट हो गई है, ये डबल बॉटम से टॉप से, सॉरी। बस यही है इसका, और तो कुछ नहीं है। इसके अलावा और देख लेते हैं AUD कैट क्या कर रहे हैं। सर USD कैट देख लें। जी मैं देखता हूँ। AUD कैट बेसिकली एंट्री डायरेक्शन 5 भी लगाने की कोशिश कर रहा है H1 के ऊपर, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, अब इसके ऊपर करता तो दैन फिर एक साइन हो जाएगा, फिर H4 के ऊपर एरिया आ जाएगा तो फिर इंतज़ार करेंगे वहाँ पर।
कौन सा AUD USD? USD कैट सर, USD कैट। ये आ गया। आफ्टरनून के अंदर हम जस्ट एनालिसिस करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे। अच्छा इसके ऊपर मैंने देखा वगैरह तो नहीं था, मुझे देखने दें। आपने मेरे ख्याल मार्किंग वगैरह की थी, किसको मैंने दिया था टास्क। ये वीक सर बेरिश है। वीक का लास्ट 1 2 3 ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज। ठीक। ये ये यहाँ पे मार्केट बारिश होगी, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बस यही है ना, ये इम्पल्स है, ऐसी है। जी सर ऐसी है। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बाद ये लेवल 2 से अब सेल हुई थी, अब अगेन आई पड़ी है। मुझे देखने दें H1 क्या कर रहा है। सर डे बुलिश है सर। ये बुलिश डे की वजह से तो नहीं ऊपर गई। वीकली 2 अच्छा आ जाए डेली के ऊपर। वीकली आपका बुलिश है और बैरिश है, सॉरी। डेली आपका क्या कर रहा है? ये 5 वेव लगा हुआ है। एंटी डायरेक्शनल यस सर। मुझे तो कंफर्मेशन देने दें। यहाँ पे मार्केट बैरिश जा रही थी, ये आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, फिर MSS हो गया, मार्केट बुलिश होगी, डबल MSS हो गया, मार्केट बैरिश होगी, फिर मार्केट ने एंटी डायरेक्शन यहाँ पे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड देन आपका नहीं, फिर मार्केट बैरिश आई और कैसे मुझे पीछे से देखते हैं। ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर है इधर, ठीक है। यस ये आपका लेटेस्ट ये प्रीवियस ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब ज़रा देखते हैं ध्यान के साथ। मार्केट नीचे गई और इसके नीचे MSS कर गई, ऐसी है। सर ऐसे ही है। और फिर मार्केट आई, ये इंगल्फिंग लगी हुई है, ठीक है। और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ और फिर मार्केट ने इसके ऊपर कर दिया MSS, बुलिश होगी। फिर मार्केट नीचे आई कर गई डबल MSS, मार्केट होगी बैरिश। अब ज़रा बैरिश होगी, अब एंटी डायरेक्शनल देखते हैं कि 5 वे तो नहीं लगी, उसको देख लेते हैं। सर ऊपर वाला जोन ही उठाया सर, तब मैंने बड़े ध्यान से देखा। एक मिनट, ये मार्केट आई, ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट, ये इम्पल्स रिट्रेसमेंट, ये ब्रेकआउट यहाँ हुआ। अब देखते हैं माइनर के अंदर कोई खाता तो नहीं हुआ। माइनर के अंदर भी इम्पल्स रिट्रेसमेंट देन इधर ही ब्रेकआउट बनता है, मतलब कि ये मीन आपका यही है ब्रेकआउट। एंटी डायरेक्शनल A B और C देखते हैं, C लगा यहाँ पर, ये यहाँ पर। अब मार्केट ने क्या किया, फिर ये इधर ब्रेक कर सकते हो, एंड देन मार्केट का ये अभी तक तो कोई नहीं। आगे सर ये 5 वेव लगा के ना सर इस जगह पे देखिए सर आप। इधर जी जी सर। एंटी डायरेक्शनल जी जी सर। एक नज़र आ रही है यार मुझे तो, कहाँ लगाई है, कहाँ लगाई है समीम भाई? ये एक लगाई है, अगर आप इसको गिन रहे हैं समी भाई, समीउल्ला भाई बैठे हुए हैं, सर जी 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 सर, ये सर ये शुरू में सर ये आप तो इसको सर गिन होगी रहे नहीं। हैं सर ये यहाँ पे यार, ये है बस ये। सर इसको कंसिडर करेंगे नहीं, ये जो ये? एंड पे है। जी सर ये इसको जरा चेक करें ना सर। देखिए ना, पहले रिट्रेसमेंट तो कंप्लीट हो ना इसकी,
रिट्रेसमेंट कंप्लीट होती है देन फिर एंटी ट्रैक्शन गिनना शुरू सर ये करते हैं ना। रिट्रेसमेंट है नहीं सर, 3 कैंडल जो पहले है रिट्रेसमेंट, हाँ ये रिट्रेसमेंट, 1 2 3 सर बनता है ना सर? हाँ ये बनता तो है वैसे। ये ठीक है ठीक है। और फिर मार्केट ने यहाँ पर लगा इधर, ठीक है। ये आपका मेन है, मैं देखा था वो चले। मार्केट डेली के ऊपर बुलिश है और अभी वीकली का लेवल ऊपर आ गया, तो आप मज़ीद इसको बाइंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं चलता हूँ H1 के ऊपर। ये आपका डेली का बात, डेली बुलिश है, वीकली आपका बैरिश है। अब आते हैं H4 पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल H4 आपको बुलिश जा रहा होगा, उम्मीद है। यस बुलिश, एंड देन मार्केट का ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिर मार्केट होगी यहाँ से बैरिश, फिर एंटी डायरेक्शन मेरे ख्याल में 5 भी लगा के बुलिश होगी, ऐसी है। और आपका ये मेन स्ट्रक्चर है, ऐसी है। यस सर ऐसे ही। ये आपका H4 का, H4 भी आपका बुलिश। इसको कलर चेंज कर लेते हैं ये। अब आ जाते हैं H1 के ऊपर। करवाई तो नहीं डली हुई, करवाई डली हुई है। ये देखिए, ये आपका नया 1 2 3 भी बना हुआ है H4 का। ये देखिए ज़रा, बड़ा जूम से देख लिया। ये आपका 1 2 3 था, यहाँ पे 3 लगा हुआ है। ज़रा देखें, ये रिट्रेसमेंट है कि नहीं है। सबज के बाद ये इंगल्फिंग लगी हुई है, इसका तो लगे एंगल्फिंग। इसको मैं रिमूव कर लूँ, उसके ऊपर है। अब मैं देखता हूँ रिट्रेसमेंट से पहले हाई पॉइंट पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब देखिएगा, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा इधर, H4 का नया 1 2 3 बना हुआ है ये, ठीक है। यस सर। तो इसका लेवल, अब ये बेसिकली कंप्लीट ही इसका लेवल है। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ H4 भी आपका बुलिश है, डेली भी आपका बुलिश है। H1 आप वीकली आपका बैरिश है। अब H1 के ऊपर आते हैं। H1 की कहानी क्या है। H1 रेंज वगैरह कर रहा होगा, बस रेंज कर रहे हैं। H1 को देखते हैं। H1 ओवरऑल बुलिश ही चल रहा है। इसका लेटेस्ट 1 2 3 देखते हैं। ये भाई साहब आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, फिर मार्केट नीचे, इसके नीचे MS तो नहीं किया, नहीं किया मार्केट का। फिर नेक्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये है, और ये ठीक फिर नेक्स्ट, हाँ ये आपका लेटेस्ट 1 ये आपका 1 है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर की लाइन है, और ये नीचे आपका 2 है। तो मार्केट ने इसको टेस्ट किया, देन टीपी भी देगी ये साथ ही, ठीक है। मुझे 1 मिनट देखने दें कि वीकली के लेवल से निकल आई है, वीकली के मुंह के ऊपर खड़ी है, और वीकली आपका बैरिश है। अवॉइड करें बाइंग साइड ट्रेड से। सर अगर ये उसके ऊपर सेटअप बने जाके ऊपर बने तो फिर है, हाँ जी, मतलब जून से बाहर निकल हाँ। कर। अब ये यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री थी, ये बैंक की टीपी तो दे दी है इसने, अग्रेसिव एंट्री थी ये वाली। लेकिन सर और दूसरी बात ये, आप चांस कम हो जाए, बहुत रिस्क होगा। बाकी ये ऑलरेडी मिटिगेट भी था, ठीक है, ये दोनों मिटिगेट भी था। तो वेट करें कि इसके ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दे पहले, अब निकल जाएगा वीकली से, फिर आपको इसको बाइंग कर सकेंगे। वो भी लेवल 1 से लेवल 2 पे आएगी, तो अग्रेसिव एंट्री रहेगी, क्योंकि उसके जोन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है कि अभी वीकली का जोन जो बैरिश है वो तंग कर रहा है। दैट्स वाई देख रहे हैं रेंज रूंज कर रही है मार्केट, तो इसको अपने जोन से निकलने दें, फिर इसको देखेंगे। क्लियर है? यस सर क्लियर है। और कोई पेयर? सर जर पे नजर मार लो। चलें यार को देख सकते।
नसरुल्लाह भाई आपका कोई क्वेश्चन है? आपका क्या बना है वो? ज़रा नज़र मार लेते हैं। टीपी देगी है कौन दिया? जी किसका? अभी का बस आपका कंप्लीट टीपी दे दिया इसने, देख लें, ये देख लें, मुकम्मल टीपी दे दिया इसने। ये कैंडल ने टेस्ट किया, लेकिन देख रहे हैं नया 1 2 3 नहीं बनाया उसने। वेट करें कि नया 1 2 3 बना दे, फिर ये दोबारा टेस्ट और बाइंग हो जाएगा। तो ये स्कैल्पिंग का आपका सेटअप था, बेहतरीन आपका सेटअप निकल गया। सारा करेंसीज में जो छोटे पेयर हैं हाँ हाँ, माइनस, जी जी, इनमें सारा कर हम सिर्फ बड़े टाइम में मतलब देखता हूँ। ठीक है। तो ट्रेड भी सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम मिले, H4 मिले या डे मिले, तो ज़्यादा सिर्फ नहीं है सर। यार समीम भाई बड़ा टाइम लगेगा उसमें। मार्केट सम टाइम ये होता है कि मार्केट अगर आप डेली पे ले रहे हैं या वीकली पे ले रहे हैं, सम टाइम मुकम्मल टीपी भी नहीं हिट हो पाता, तो बड़ा टाइम लगेगा, महीना लग जाएगा आपका टीपी हिट होते होते। डेली पे लेंगे, वीकली पे लेंगे। H4 सर का भी यार ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी इतने भी नहीं है। आप जिस तरह मैंने बताया उसके मुताबिक चलेंगे वो ज़्यादा बेटर है। जिस तरह रूल है मुझे पता है ना कि वो ऐसे नहीं है, लेकिन सम टाइम वो दे जाता है मुकम्मल। अच्छा, तो अभी ये देख लें कि इसने नया 1 2 3 नहीं बनाया जो वैसे मैं बता रहा था। अब ये आएगा दोबारा, इसका लो ब्रेक करेगा, अगेन यहाँ से बाइंग करेगा, या फिर ये नया 1 2 3 बना दे, फिर उसको बाइंग देखेंगे। तो ये सेटअप याद रखिएगा, ट्रेड वगैरह आपने नहीं लेनी, आपकी जस्ट फॉर रिकवरी, आपको पेशेंस रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अभी तक ये बुलिश है और बेहतरीन। एक एक सेटअप अगर आप कहें कि ऐसा लगा तो मुझे आप पकड़ लें, ठीक है, मैं हाज़िर हूँ। जैसे आपको बताया मार्केट वैसे ही चली है, आप एक्यूरेसी चेक कर लें इसकी। फिर भी मैं कहता हूँ कोई एक्यूरेसी नहीं है, मार्केट अनसर्टेन है। मैं कभी भी इस चीज़ का दावा नहीं करता। जब नया लड़का आता है उसका पहला सवाल यही होता है एक्यूरेसी, मैं उसके माइंड सेट में यही डालता हूँ कि मार्केट अनसर्टेन है, लेकिन हम प्रोबलिस्टिक माइंड सेट की बिना पर तजिया करते हैं, पॉसिबिलिटीज लगाते हैं, हाँ चलेगी, और वहाँ से चलती है। एक दफ़ा मेरी ग्रिप हो जाए मज़ीद से मज़ीद, तो इसमें ज़रा मज़ीद एक्यूरेसी ऐड करेंगे ताकि और बढ़े। तो अभी रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा पेयर? जी जय नजरुल्लाह भाई, वक्त बड़ा है पैसे कमाने के लिए, टेंशन ना लें। वक्त तो बड़ा है लेकिन वक्त कम भी है। जरूरत सवाल है तो बहुत कम है। वो तो बात है, तो थोड़ा टेंशन नहीं बात करती ना, अभी तो अभी तो है उसको तो चलाना। चले, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव आ जाऊँ। अच्छी ट्रेड जो प्रॉपर हो वो फिर गाइडेंस के साथ जो है वो लेगी, जैसे वो तो हम्म, अपने तौर पे मैं नहीं लेता। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा जी, जैर को देखें तो आपको मैंने बताया था ये डेली बैरिज था। हाँ, वीकली सर जो है वीकली बैरिज नहीं, अच्छा वीकली बैरिज था, हाँ वीकली बैरिज था और वहाँ डबल से टॉप से सर। सेल हो रहा है। और डेली का मैं कह रहा था कि इससे निकलने दें, ये वाली बलां से अब निकल आया है और ये फिर बलां आ गई है। सर H4 का भी निकल आया सर, ऑलमोस्ट H4 सेल हो गए। ऑलमोस्ट। H4 का यही सेलिंग का एरिया था। अभी टेस्ट किया और फिर सर हाँ, यही टेस्ट सेलिंग कर का लिए। भाई, ये टेस्ट कर गया, नीचे सेल भी होगा, टीपी भी देगा साथ, यही आपका टीपी है ना। और इसको अगर मेन आगे देखा जाए तो ये टारगेट के नज़दीक रहेगा, अगर नीचे जाता है तो ये। अच्छा, मुझे H1 देखने दें, H1 क्या किया, H1 भी मेरे ख्याल में बैरिश हो गया। H1 आपका बैरिश चल रहा है और इसका लास्ट पर इसने भी जोन उठाया ना ये यही जोन है, यही जोन है वही जोन H1, उठाया बस यही आपका और जोन वाला था, भी। H1 और H4 का जोन। ये ऊपर मैंने कौन सा लगाया, हाँ वो उससे निकला है ना, तभी ये निकला है। बस ये नीचे पता नहीं कौन सी बुला पड़ी है मुझे देखने को। ये सर डे का शायद हाँ, दिल्ली की डिमांड पड़ी हुई है ये। इधर तंग करेगा। ये तंग करे, वही तंग कर रहा है ना। सर इधर से निकला तो फिर तो बोल सब लोग। फिर निकल, फिर सेल चल होगा, क्योंकि आपको बताया ना कि ये हर वक्त जो है ना ऊपर जाता है, फिर एक टाइम पर सेल होता है। मार्केट चलती है ऐसे ऐसे में भाई, ये तो नहीं कि मार्केट ने लोगों ने प्रॉफिट कमाई है ना कमाई है, दूसरों में तो आना है। मार्केट एक तवाज़ुन के साथ चलती है। दोनों तवाज़ुन बरकरार रखने हैं उन्होंने।
जिस तरह SP500 निकलता गया फिर मैंने कहा अब इसने क्रैश होना, अब इसकी बारी आ गई है। CFD रिपोर्ट का डाटा भी आ गया था आपका, वो 500 कंपनियों का डाटा शो करता है, 500 कंपनी है। अब वो इंडिविजुअल कंपनी भी जो होगी ना, अगर इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप 500 जो कंपनी है उसकी SP500 की, उनकी इंडिविजुअल कंपनी में जाएंगे तो उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ा होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे ही है आपका जो है SP500 है, बड़ा एक बिग है। ये गिरता है आपका जो निफ्टी है, क्या नाम है, निफ्टी इंडिया का, वो भी बड़ा सेल वगैरह होता है। तो अभी बस उसका वेट करें। सर पाकिस्तानियों ने क्यों नहीं बनाया सर अपना इंडेक्स? यार पाकिस्तानियों का मसला ये है कि इंडेक्स को चलाने के लिए ना अथॉरिटी, जिस तरह होता है ना कि CFD चाहिए होती है हमें, कंट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। बेसिकली पहले सिर्फ बड़े इदारे ही कर सकते थे ट्रेड, पहले कोई रिटेलर ट्रेड नहीं कर सकता था, ठीक है। सबसे पहले इक्वलाइज़र आया था, इक्वलाइज़र एक सॉफ्टवेयर है, इसको चेक कीजिएगा ट्रेडिंग के ऊपर। जिस तरह ये आया था ना ट्रेडिंग व्यू आया, इसी तरह सबसे पहले इक्वलाइज़र आया था, इक्वलाइज़र सारा कौन सा नाम था, वो आया था। उसके ऊपर सिर्फ बड़े इदारे ही करते थे, हमें वो अलो नहीं था, ठीक है। हमें अलो किया गया ब्रोकर जब आए, ब्रोकर ने अलो किया गया, फिर CFD कंट्रैक्ट फॉर डिफरेंस आ गई, उसने हमारे लिए आसानी। अब देखें गोल्ड को आप परचेज़ इजीली नहीं कर सकते, गोल्ड एक तोला सोना लेना पड़ेगा आपको, इतना महंगा, तो वो उसको पीसेस के अंदर आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, वो CFD कंट्रैक्ट फॉर डिफरेंस ले लो, CMD। इसी तरह इंडेक्स को भी, इंडेक्स के लिए इंटरनेशनली इदारा है CFD या CME कंट्रोल कर पा जाता है इंडेक्स को, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए अभी तक वो नहीं बना हुआ। पाकिस्तान के लिए बनेगा तो फिर ही वो इंडेक्स के ऊपर आप कर सकेंगे। इंडेक्स तो फिलहाल जस्ट एनालिसिस के लिए हम उसको लेते हैं। बाकी आप स्टॉक को देखें, इसके जो स्टॉक हैं आपको तो बेस्ट पता है मुझे तो इतना अंदाज़ा नहीं है उसको, तो उसके मुताबिक। अच्छा आ जाएँ, जरा को मैंने बता दिया कि ये तंग तुम करेगी, अग्रेसिव यहाँ पे आपकी सेलिंग थी, इस एरिया से सेल जो करना था आपने करना था यहाँ से। अब अगेन ये थोड़ा सा रेंज कर रहा है, तो वेट करें फिर थोड़ा सा निकलने दें। यहाँ अग्रेसिव लेना है तो यही आपको सेलिंग का एरिया ही है, ये कंटिन्यू है एरिया। अच्छा इसके अलावा आ जाएँ, और कौन सा पेयर देखना आपने, चलो मैं देखता हूँ। BTC देख। हाँ BTC देख लेते हैं, क्या किया बस BTC भाई साहब, कभी ऊपर जाता है टीपी देकर फिर आता है, ये गया एक दफ़ा टीपी मुकम्मल दिया उसने, देख रहे हैं नसरुल्लाह भाई, ये होता है कि मुकम्मल टीपी देकर नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर ना करे, जिस तरह ये अभी आपको बता रहा हूँ ना AUD USD में, कि मुकम्मल उसने टीपी तो दे दिया लेकिन ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं दिया, फिर मार्केट नीचे आई, देख रहे हैं ये नीचे आई है, फिर मार्केट ने लेवल एक्टिव किया अगेन, ये आपका अगेन लेवल एक्टिव हो गया बाइंग साइड का, अगेन ये स्कैल्पिंग स्कॉल्पिंग, और ये आपको सप्लाई तंग करेगी ये आएगी, आपको पता है ब्रेक इवन कर देना है, सिंपल, सबसे पहले सेफ रहना होता है। तो आपके बेहतरीन चल रहे हैं सेटअप, सारे बेहतरीन चल रहे हैं अच्छे तरीके के साथ। अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमने वही करता है तो देन रिटेस्ट देन बाय करेंगे, बस इस एरिया तक, इधर से हमने बस रुक जाना। फिर इधर पता क्या बड़ा हुआ है, H4 का सेलिंग का एरिया बड़ा हुआ है। तो एक चीज़ मैं और नोट कर रहा हूँ, ये देखें H4 की एंटी डायरेक्शनल ABC के ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज कर गई तो हमारा एंटी डायरेक्शनल H4 कम बुलिश हो जाएगा, ऐसी है समी भाई, ये मैंने अभी गौर किया है। H4 का वैसे तो ये पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एंटी डायरेक्शनल बनाया हुआ है इसने, मैंने तो अभी देखा है इसको, ये इम्पल्स ये रिट्रेसमेंट, इसलिए कहता हूँ टाइम फ्रेम सारे देखें तो भाई साहब फिर कोई मसला नहीं होगा। बस ये फिर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर गया, बस आपका H1 भी बुलिश और आपका H4 भी बुलिश, फिर चलता रहेगा आगे, फिर ये तंग करेगा, फिर ये चलता रहेगा, हाँ यस चलता रहेगा, फिर ये इसके ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देगा, इसके ऊपर कर गया तो आपको पता है वीकली भी आपका बुलिश हो जाएगा ऐसी है, वीकली आपका बुलिश हो जाएगा, और फिर देन आपका मंथली तंग करेगा जिसने करना है। मंथली का आपको पता है ये पड़ा है, मंथली बैरिश है, ये आपको तंग करेगा यार बहुत ज़्यादा,
बस ये है, बेहतरीन है। आपने करनी थी होल्डिंग के लिए तो वो नीचे से था सेटअप, आपको मैंने बताया भी था। तो मार्केट का लोग बड़े मुझे कह रहे थे कि पता नहीं किसने कहा शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, क्रिप्टो के अंदर शॉर्ट। आपका टेक्निकल आपको कह रहा है आप उसके मुताबिक चलें। ये सारे जो होते हैं ना चीज़ें, क्या नाम है, सोशल मीडिया पर ये सारी वो कंफर्म नहीं होती चीज़ें। आपको मैंने जो एक मेथड पढ़ा दिया है उसके मुताबिक वो आपको कह रहा है दुनिया जहान जो मर्जी एसएमसी तक कहती रहे, आपने उसके मुताबिक चलना, आपने किधर नहीं देखा बस। अब अगर आपको यहाँ पे सेल मिलता है तो फिर आपका मेथड सेल हो गया, बस सेल हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं, इसमें कौन सी नई बात है। अब यहाँ पे एमएसएस करता है उसको फिर सेल साइड देखेंगे, कोई नई बात है इसमें। बस अवॉइड करें जितना आप अपने अपने आप को स्टिक रखेंगे। ये जो बाहर की ये ख्वाब हैं, बिल्ली कुछ छोड़ों वाले ख्वाब, लोगों की लग्जरी लाइफें हैं और लोगों के ये सिग्नल हैं, ज़्यादा बेटर आप खुद सीखें, इंडिपेंडेंट हो जाए। अच्छा जी, कोई और फिर बताएं जी। समी भाई, नसरुल्लाह भाई, कोई भी पेड़ बताएं। यूएस आइल देख लेते हैं, यूएस आइल ने क्या किया। आप लोग बैठे हुए हैं, जी जी। ये देखें आपका बाइंग हो रहा है जी यूएस आइल। आपने रात को कहा था बाइंग हो रहा है, कहाँ बाइंग हो रहा है, देख रहे हैं क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। ये है बस, आपका मेथड हमें अलो ही नहीं कर रहा बाइंग का। अब इसने इस एरिया को टेस्ट कर दिया, मुझे H4 देखने दें। अब देखें यहाँ से हमने बाइंग की और ये सप्लाई आ गई। अब इसका लो ब्रेक होगा, मैं उस वक्त का कह रहा हूँ, इसका लो ब्रेक, इसका लो ब्रेक होगा। यहाँ आपका बाइंग का अगर कहूँ तो यही आपका ये सारा ये आपका एरिया यहाँ तक ये सारा एरिया ही आपका बाइंग का एरिया है। बाइंग करनी नहीं है, जस्ट फॉर देखना है आपको क्या हो रहा है, क्योंकि ये इसने कर दिया डबल बॉटम के एरिया को। अब ये एरिया बाइंग का एरिया है, इधर से इसका लो ब्रेक भी करेगा, हो सकता है ये जो लगाई है मैंने लाइन, इसका लो ब्रेक भी ये कर सकता है। तो ये आपका बाइंग का एरिया है। तो ये कहाँ तक जाएगा, फिर ये आपको तंग तुम करेंगे ये बुलाएँ। अगर ये आता है या अभी एक्टिव एरिया है, अगर ये नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है फिर आपका लेवल डीएक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे लगने का वेट नहीं करना, आउट, मार्केट अनसर्टेन है, टेक्निकल की बुनियाद पर हम कह सकते हैं बाइंग, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ मुझे देखने दें, ये आपका लेवल 1 है, ये एमएसएस हुआ इसके ऊपर, ठीक ठीक ठीक। अगर इसके नीचे कैंडल की बॉडी एक ही क्लोज कर गई ना तो नहीं, ठीक ठीक ठीक। मैं देख रहा हूँ एंटीडक्स 5 तो नहीं लगी, S4 की तो नहीं लगी, अभी ये भी सी अभी लग रहा है। तो बस ठीक है भाई साहब, ये इसका लो ब्रेक करेगा, अगर करता है क्लोजिंग अंदर करता है तो भाई ये आपका लेवल एक्टिव था, अभी भी आपका लेवल अभी एक्टिव है बाइंग के। तो आज जब आफ्टरनून होगा तो फिर उसमें चेक करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी तक ये आपका लेवल एक्टिव है, अगर नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है आपका लेवल डीएक्टिवेट हो जाएगा। जस्ट हमें हर चीज़ की रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है, क्लियर है जी सर, क्लियर है। जी। उसके अलावा AUD क्या है, यूरो AUD ने क्या किया, हाँ यूरो AUD देख लिया ना। USD आपने क्या किया, आपको USD से बड़ा बेहतरीन बाइंग जाई आ रहा है और इसमें यहाँ पर मुझे लगता है MSS लिया। हाँ ये तो वही है ना, यहाँ पे इसने MSS कर लिया था ना इसके नीचे, नहीं बल्कि नहीं किया, ये बाइंग ही जा रहा है उस वक्त से। ये देख लें, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बाइंग, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बाइंग, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये आपका है ना MSS की लाइन फेक ब्रेकआउट किया है इसने, यहाँ से बाइंग और TP हिट कर दिया, लेकिन नया 1 2 3 नहीं बनाया। तो देन ये देख रहे हैं, फिर ये रिवर्सल करेगा, लो ब्रेक करेगा या इंड्यूसमेंट करेगा, टच एंड देन बाइंग हो जाएगी। तो ऐसे सर
सर अगर न्यू 1 2 3 नहीं मतलब लगाता सम टाइम, तो ये साइन भी तय है रिवर्सल का, मतलब आप चाहते फंडामेंटल्स हैं ये आप चाहते हैं कि सेल करें तो अग्रेसिव रहेगा 1 मिनट के ऊपर सेल कर सकते हैं। अग्रेसिव इज़ टू मच अग्रेसिव कि बाज़ का आपने मैंने बड़ी दफ़ा देखा है, इस वजह से कह रहा हूँ कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता तो एक रिवर्स कर जाता है, ठीक है। तो ये इंड्यूसमेंट करेगा, देन ये बाइंग होगा इसके नीचे लो ब्रेक करता है देन। तो यहाँ पे M1 के ऊपर ना आप सेल जाने दे सकते, लेकिन बड़ा ये एग्रेसिव रहेगा समझ भाई, खतरा है, ठीक है। तो ये है जी। इसके अलावा जब भी AUD क्या कर रहा है, H4 देखने दे मुझे। वेट BUS above then buy because weekly bearish below SPT6। अच्छा H1 सर यूरो जीबीपी सेम सेम ऑलमोस्ट। ये ब्रेक स्ट्रक्चर इसके नीचे ये सेल हो गया था, ऊपर गया और बस ये आपका H1 तो बैरिश ही है और ये इस वक्त खड़ा है डबल टॉप के ऊपर, ये सेलिंग के एरिया पे खड़ा है। यही आपका सेलिंग का एरिया है, जब तक इसके ऊपर नहीं क्लोज करता तो आपका लेवल ये आपके बस सकते हैं। मुझे देखने दें H4 क्या है, बस ठीक है। H4 भी डेली क्या है, डेली सब बेरिश है, डेली बैरिश है, वीकली मेरे ख्याल में बुलिश, नहीं वीकली भी सब बेरिश है। वीकली बुलिश, ये ब्रेक स्ट्रक्चर है ना, वीकली बुलिश है और वीकली का ये लेवल 2 पड़ा हुआ है, ये सारा ही जोन है, ये जोन तंग करेगा आपको, ये है। तो अगर तो ये डबल टॉप से अभी सेलिंग का ही है, ये पॉइंट कर जाए तो बेटर है, ये सेलिंग का ही आपका पॉइंट है। बाकी एंटी डायरेक्शनल इसने कोई 5 भी नहीं लगाई, ये आपका सेलिंग है। या फिर नीचे आता है, ये डिमांड तंग करती है इसको, दोबारा आएगा इसका हाई ब्रेक करेगा, दोबारा नीचे आएगा, फिर ये वाली डिमांड तंग करेगी। अब पहले ही देख लेना, पहले ही तजिया कर देना क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। अब मुझे पता है ना कि अब ये ऊपर जाएगा, इसका हाई ब्रेक है, नीचे आएगा, नीचे आएगा तो रेड कैंडल बनाएगा, तो ये भी रेड कैंडल पड़ेगी, आमना सामना हो जाएगा तो फिर तंग करेगा। आप ऐसे तजिया कर लें, एडवांस ही तजिया कर लिया करें क्या होने वाला क्या नहीं। तो ये है जी साहब का, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर आफ्टरनून मिलेंगे और देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या खोया और क्या। ऑलमोस्ट कितने बजे सर? आफ्टरनून आप बताएं मुझे कितना बजे, 2 बजे रख लें, 1 बजे खाना छाना खा कर। चलिए सर, असल में आप बता दें मुझे, 2 बजे कर लें। चलें 2 बजे कर लेंगे। ये देख रहे हैं क्या कर रहा है ये, नया ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं किया ना, तो यहाँ पे M1 यार अग्रेसिव है एंट्री समी भाई, जी सर, M1 MSS किया ना, बैरिश हो गया ना M1, जी जी। ये अग्रेसिव एंट्री है, यहीं से आपकी सेलिंग है। उसके बाद ये भी आपकी यहीं से आपकी सेलिंग है, अग्रेसिव एंट्री है, इट्स टू मच रिस्की फिर कोई पता नहीं मार्केट ऊपर निकल जाए। तो अभी आता है तो फिर वहाँ से लो ब्रेक करेगा देन अगेन। तो ये है जी पेयर आपका रेंज का AUD USD नस्ला भाई, ये पेयर आपका रेंज में है COT डाटा के मुताबिक दोनों की तरफ ना। तो ये आपको फंडामेंटल पढ़ाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये करा के इतनी मेहनत करा के ये आपका SL भी लगा सकता है, तो रिग्रेट ना मायूस ना होइएगा, ठीक है इस बात। तो एसएल पे टाइप चुकी है SL हाँ 30 पे आया नहीं SL नहीं आपका तो यहाँ पे है ना 30 के ऊपर है ना, ये इधर है आई थिंक, तो इधर है ये 30 नीचे है। जब तक ये एरिया होल्ड है ना, ये लाइन होल्ड है, उस वक्त तक ये साइन है इसके ना बुलिश के, जब तक ये एरिया होल्ड है। अगर ये एरिया के नीचे 2 कैंडल क्लोज कर जाती हैं तो फिर भाई साहब आपका SL लग जाएगा, या फिर एंट्री ट्रैक्शन 5 पे लगा जाती हैं तो आपका SL लग जाएगा, ठीक है। मैं आपको एडवांस चीज़ें सारी गाइड कर देता हूँ ये क्या है क्या नहीं है। तो अभी तक तो ये आपका बाइंग का ये एरिया था, यहाँ से बाइंग का सेटअप था, बाकी तो नहीं है। और बाकी मुझे H1 देखने दें, ठीक है बस यही है। चलिए अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे 2 बजे। ये रिकॉर्डिंग मैं इसको अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है।
नहीं 2 बजे मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ। चलें आपको अवेलेबल होंगे, आप इवनिंग टाइम आ जाइएगा तीसरे एनालिसिस के अंदर। ठीक दूसरे में तो बैक टेस्टिंग मैं करूँगा जैसे मैंने कल की थी। ठीक। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।